सर एक आम आदमी ये कैसे समझ पाए कि वो होम्योपैथिक इलाज की जिस दिशा में से जा रहा है वो बेहतर दिशा की तरफ जा रहा है या गलत दिशा की तय कर रहा है? जैसे इलाज के दौरान बीमारी के इलाज के दौरान मरीजों में ये एक कॉमन प्रश्न होता है कि जो मैं क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो क्रॉनिक डिजीज़ में तो एक दिन में ठीक होती नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये भ्रम और क्वेश्चंस पैदा होता है, सेल्फ डाउट डेवलप होता है कि जो दवाई वो ले रहा है और जो उसके अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या वो सही दिशा तय कर रहा है या उसी स्टेट में एडवांस स्टेज ऑफ सिकनेस की तरफ जा रहा है। मतलब वो बेहतर की तरफ जा रहा है या उससे भी बद से बदतर स्थिति में वो जाने की दिशा में है। अब ये डिसाइड करता कौन है? ये डिसाइड करता है उसके बॉडी के अंदर जो आने वाले सिम्टोमेटोलॉजी हैं और ऑर्गन जो अफेक्शंस में जा रहे हैं। जैसे इसमें एक लॉ बेस्ड है, इसको हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जैसे एक पेशेंट हमारे पास आई थी, वो लेके आई थी, रात को नींद नहीं आती थी, न्यूरो की प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन होता था, गठिया थी और स्किन डिजीज़ था। तो फर्स्ट टाइम जब वो आई थी, मैं इसको अपनी मिस्टेक से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब वो हमारे पास आई तो सिर्फ ये लेके आई कि डॉक्टर साहब ये स्किन डिजीज़ का आप इलाज कर दो, और मैंने भी आओ देखा ना ताओ मैंने मेडिसिन दे दी। लेकिन जैसी मेडिसिन मैंने दी, दूसरे दिन वो आई, बोले डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आपने मेरा 20 साल पुराना स्किन डिजीज़ ठीक कर दिया। मुझे भी बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक नया डॉक्टर नई नई उपलब्धि से बड़ा फूला समाता है। मैंने अपने सीनियरों से, अपने दोस्तों से डिस्कशन की तो वो बोले कि अगर 20 साल से कोई महिला स्किन डिजीज़ से सफ़र कर रही है, देयर मस्ट बी सर्टेन मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। सो आपने डीपर ऑर्गन में जाके उसकी पूरी फुल ब्लॉन की स्टिकिंग क्यों नहीं की? मैंने कहा ये तो मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट टाइम जब वो आई तो मैंने अब की बार डिटेल हिस्ट्री ली, तो इतनी सारी सिकनेसेस निकल के आई, जिसमें रात को नींद ना आना, गठिया, चेस्ट में पेन और स्किन डिजीज़। अब की बार जब मेडिसिन पढ़ी और फिर वो 2 दिन बाद आई और इतनी तेज कंप्लेनिंग करते हुए, कंप्लेनिंग, डॉक्टर साहब क्या दवाई दे दी, क्या दवाई दे दी, इतनी खुजली बढ़ा दी, इतनी खुजली बढ़ा दी। और बेटा आता था, वो बगल में बैठ के हंस रहा है। मैंने कहा आपकी माँ ऐसे ही कंप्लेन करती हैं? बोले डॉक्टर साहब आप तो जुम्मे अभी 1 सप्ताह देख रहे हो, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, ये रात में तो कम से कम 6 बार उठती हैं, बेटा उठो बाथरूम लगी है, बेटा उठो सुबह हो गए। मैं रात में कम से कम 5 से 6 बार इनको उठाता हूँ और इनके साथ उठता भी हूँ, ना मैं रात को बढ़िया नींद ले पाता हूँ। अब आप बताओ, अगर मैं अच्छे से नहीं सोऊंगा मैं क्या ड्यूटी करूँगा, क्या अपना बिजनेस करूँगा? लेकिन आपकी इस मेडिसिन के बाद भले ही इनकी स्किन डिजीज़ बढ़ी है, लेकिन ये कम से कम 4 घंटे के लिए अच्छे से सो पा रही हैं। दैट वॉज द मोमेंट टू थिंक ऑफ। उसने मुझे थोड़ी देर के लिए पेउस बटन में रखा और थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर किया कि हेरिंग के जो लॉ हैं, मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। स्किन डिजीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू द इंसोम्निया, जो रात को नींद नहीं आ रही थी। अगर कोई लंबे समय से अगर नहीं सोएगा तो किस स्टेट में चला जाए? स्टेट ऑफ मेंटल इलनेस। लेकिन उनकी रात की नींद आनी शुरू की और स्किन डिजीज़ बढ़ गई। तो मैंने कहा ये एक राइट ट्रैक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ? मैंने पहले वीडियो में एक डिस्कशन किया था कि जब हम एक पेशेंट को फुल ब्लोन पिक्चर को देखते हैं तो जिस स्टेट में पेशेंट आता है वहाँ से उसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कि वो हेल्दी स्टेट से सिकनेस के स्टेट में डेविएशन हुआ क्यों वो बीमार पड़ा। वो पहले तो स्वस्थ था, तो अचानक कैसे बीमार पड़ गया? क्या उसकी लाइफ में ऐसा मेजर चेंज आया, या क्या ऐसा सप्रेशन हुआ, या क्या ऐसा दमन हुआ कि इस स्टेट ऑफ सिकनेस में वो आ गया? तो उसकी बैक हिस्ट्री में जब मैंने जाके देखनी शुरू की तो पता चला कि उसकी बैक हिस्ट्री में इंसोम्निया आने के पहले बहुत सारी सिकनेसेस हो चुकी थी, जिसमें स्किन डिजीज़ आई, पहले स्किन डिजीज़ आई, फिर उसका कुछ मलहम वलम लगा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। साइमल्टेनियसली उसकी लाइफ में स्ट्रेसेस बढ़ते गए, फिर स्ट्रेसेस बढ़ने के साथ साथ उसको गठिया डेवलप हुआ, एक एजिंग प्रोसेस भी थी, गठिया डेवलप हुआ, चेस्ट में पेन डेवलप हुआ, और ये पूरा पिक्चर लेके आई थी। तो यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। अगर वो सिम्टोमेटोलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण अंगों की तरफ जा रही है, मतलब महत्वपूर्ण अंगों में आराम आ रहा है और जो कम महत्वपूर्ण अंग है वहाँ पे क्या हो रही है? सिकनेस बढ़ रही है। एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस,
मतलब जिस क्रम में वो आई थी तो थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से जीरो की तरफ मूव करेगा। तो ये बैक ट्रैकिंग हो रही है, इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग या रिवर्स गियर में जाना। तो रिवर्स गियर की तरफ अगर वो मूव कर रही है तो दैट इज़ अ राइट अप्रोच, दैट इज़ अ राइट वे ऑफ मूवमेंट, कि वो हेल्दीएस्ट मैनिफेस्टेशन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। एंड द मेडिसिन्स, द सेलेक्टेड मेडिसिन्स वो इज़ ए राइट मेडिसिन्स, और उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो सही दिशा की तरफ गति कर रहा है। अब इसके साथ साथ और 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट में कई रिएक्शंस आते हैं। इसमें सबसे पहले आए दिन पेशेंट को, ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका लेवल ऑफ हेल्थ बहुत डाउन होता है, क्योंकि होम्योपैथी में जब पेशेंट आते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसके हेल्दी कंडीशंस को हम जज करते हैं, एंड एज वेल एज टू द सिकनेस ऑफ द पेशेंट। तो लेवल ऑफ हेल्थ एक स्टेट है जिसमें 4 लेवल ऑफ हेल्थ होता है। एक पेशेंट जो ग्रुप 4 के स्टेट में चला गया है या ऐसे स्टेट में चला गया जहाँ एक एडवांस पैथोलॉजी डेवलप हो गई, तो पैथोलॉजी अगर एडवांस डेवलप होगी तो उसमें क्या होगा, सर्दी, खांसी, बुखार, ये पेट खराब, ये हिस्ट्री ही देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे पेशेंटों में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, 20 साल 30 साल तक उसको कभी बुखार नहीं हुआ, कभी सर्दी नहीं हुई, कभी नाक नहीं बहा, और वो एक एडवांस पैथोलॉजी की तरफ चला गया। जैसे ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और सही मेडिसिन पड़ती है, ऑल ऑफ ए सडन फ्रिक्वेंट एक्यूट्स आने शुरू करते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब। सो व्हाट डिड इट सिग्निफाइज? ये सिग्निफाई करता है कि वी आर मूविंग ऑन द बेटर स्टेट ऑफ हेल्थ। हम लोग हेल्थ के एक बेहतर गति की तरफ या दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड हमारी जो जीवनी शक्ति है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एंड इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग या रिवर्स गियर। गाड़ी फिर से अपनी उसी दिशा की तरफ मूव कर रही है जिस दिशा में उसको जाना था। तो ये हम जज कर पाते हैं इस बदलाव से जो सिम्टोमेटोलॉजी में आती है, जो सिम्टोमेटोलॉजी इंडिकेट करती है हेरिंग के लॉ को। इसमें कहते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण अंगों की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, एंड फ्रॉम मोर एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंसेस। जो उसकी सिकनेस डेवलप हुई थी वहाँ से वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है। तो इससे हम जज कर पाएंगे कि जो हमारी सिलेक्टेड मेडिसिन्स हुई है, या मेडिसिन जो हम ले रहे हैं, या जो इस ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स में हैं, हम सही दिशा में हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं।